बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मियां वाली में 7 दिन की मासूम जन्नत के दर्दनाक कत्ल के बाद अब रावलपिंडी में संगदिल सगी मां ने अपनी 2 बेटियां मार डालीं। बेटियों को पंखे से लटकाकर उनके बाप को वीडियो कॉल करके मुसलसल हर चीज दिखाती रही। इससे दिल फट जाता है, दिल दुख रहा है। कहीं पे माँ, कहीं पर बाप। हो क्या गया है? ये रिश्ते तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। कत्ल की वजह जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी जब मेरी रिपोर्टर्स से बात हुई। लेकिन आप लोगों को ये सब कुछ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। मियाँ वाली में 7 दिन की मासूम जन्नत को बड़े ही भयानक अंदाज में उसके अपने सगे बाप ने इस वजह से मार डाला क्योंकि वो लड़का चाहता था, लड़की नहीं चाहता था। लड़की आ गई तो उसमें जन्नत का कसूर है, जन्नत की माँ का कसूर है। तो जन्नत को इसलिए अजियत दे के, तकलीफ दे के उसको पटखा, उसको गोलियां मार दी क्योंकि वो लड़की थी। अभी दुनिया ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि मासूम जन्नत का कसूर क्या है। उसका सगा बाप, कोई भी बाप इतना संगदिल नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी को इस तरह से भयानक मौत दे। अभी लोग ये समझने की कोशिश ही कर रहे थे। अभी उस दरिंदे को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया था। पुलिस उससे तफ्तीश कर रही थी कि रावलपिंडी में जी ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो सामने आता है कि इसके बाद तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पर एक सगी माँ जो है वो अपनी 2 बेटियों को पंखे के साथ फंदा लगाकर मौत के घाट उतार देती है। एक सगी माँ अपनी 2 मासूम बेटियों को। मियाँ वाली में दरिंदा बाप इतना सफाक बन गया और रावलपिंडी में माँ इतनी जल्लाद बन गई कि इतने हसीन रिश्तों का भी इन्होंने मान नहीं रखा। वो रिश्ते जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता है। बच्चे अपने माँ बाप के अलावा कभी किसी पे एतबार नहीं करते। बचपन से मोहब्बत, प्यार और एतबार का रिश्ता बनता है और रहती दुनिया तक रहेगा। यही कहा जाता है कि जितनी मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं कोई और कर भी नहीं सकता। तो कभी तो जी ख्वाब में भी नहीं लोग सोचते थे कि इस तरह से सारी चीज़ें होंगी कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इतनी दर्दनाक भयानक मौत देंगे। लेकिन जी अब यह हकीकत के तौर पर सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया है। मासूम जो बच्चियाँ हैं जिनको अपनी ही सगी माँ ने मारा है, उनकी उम्रें 4.5 साल और 5.5 साल हैं। फरवा और हुर्रनिसा जो है इनका नाम था। इनको मालूम भी नहीं था इतनी छोटी बच्चियों को कि इनकी सगी माँ इतनी सफाक हो सकती है। माँ जो है उसका रिश्ता आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ का रिश्ता उस वक्त से होता है जब से बच्चा पैदा भी नहीं होता। 9 मंथ्स की पेन माँ बर्दाश्त करती है, बच्चे की एक एक मूवमेंट माँ बर्दाश्त करती है। माँ को पता होता है कितनी तकलीफ़ से बच्चा इस दुनिया में आता है। माँ हर चीज़ महसूस कर रही होती है, एक एक दर्द, एक एक खुशी, हर चीज़ माँ महसूस करती है। माँ इतनी दरिंदा सिफ्त कैसे हो सकती है? माँ इतनी गंदी कैसे हो सकती है? माँ इतनी बुरी कैसे हो सकती है? माँ के कदमों तले जन्नत है और इसी जन्नत को इस औरत ने जो है अपनी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को मार के इसने जो है दोज़ख में घिनौना काम किया है, तब्दील कर दिया है। कातिल माँ जो है उसकी अपनी शोहर के साथ ये जो है लव मैरिज थी, मोहब्बत की शादी थी। 2015 में इनकी शादी हुई थी और दोनों साथ रह रहे थे। कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं थे कि औरत जो है वो लड़ लड़ के अपने माँ बाप के घर जाए। सब चीज़ें रूटीन में नॉर्मल थी। इन 7 सालों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर जगह पे होती हैं घरों में। आपको पता है कि चीज़ें तब्दील भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर एक हो जाते हैं, एक साथ रहना शुरू हो जाते हैं। इस औरत ने जब अपनी बच्चियों को मारा तो उसने अपने शौहर जो कि पेशावर में था उस वक्त, उसको वीडियो कॉल की, बच्चियों की लाशें दिखाई और कहा कि मैंने मार दिया है। इस औरत ने खुदकुशी की भी कोशिश की लेकिन उसका भाई उस वक्त आ गया और इसको बचा लिया गया। पुलिस FIR में जो इसने अपना बयान दिया, उस बयान के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। इस औरत का नाम अंदलीप है और इसने मैट्रिक किया हुआ है। ये कोई ऐसी चिट्टी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी औरत है। पसंद की ये दोनों शादी करते हैं। इनकी 2 बेटियाँ थीं जिनकी उम्रें मैं आपको बता चुकी हूँ, 4.5 साल और 5.5 साल जो हैं। 30 तारीख को खामिन पेशावर चला गया है। अब ये बता रही है अपनी स्टोरी पुलिस को जो FIR में दर्ज कराई गई है। और मैं वापस आ गई, मेरे भाई की शादी थी, शॉपिंग की और मैं फिर 7 को जो है वापस चली गई, इस हवाले से इसने बताया है।
सुसर वो कहती है जी मेरे साथ ही रह रहे हैं, शोहर किसी बात पे मुझसे नाराज़ था जिसकी वजह से वो पेशावर में रह रहा था। मैं अपने खाविंद को मुसलसल कॉल्स कर रही थी और वो किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, बार बार उसको कॉल करती लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। मैंने बार बार कहा कि आप घर आ जाएँ। बच्चियाँ वालिद के साथ बेहद अटैच थीं, उनके बगैर रहती नहीं थी और ख़ातून के मुताबिक वो वालिद के बगैर रह ही नहीं रही थी, बार बार रो रही थी, तंग कर रही थी और बार बार वो कहती हैं कि जी ये कहती थी बच्चियाँ कि बाबा को बुलाओ, हमने उनके पास रहना या उनके पास जाना है। फिर कहती है मैंने कॉल्स की लेकिन वो पिक नहीं कर रहे थे। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने उन्हें 1000 रुपये की खाने पीने की चीज़ें भी दिलाई कि कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बहल जाएंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं खाई और फिर उन्होंने वालिद को बुलाने का तकाजा किया। मगर वो कहती है ना वालिद आते थे और ना ही बच्चियों ने तंग करना बंद किया। मैंने फिर आखिरी बार अपने खाविंद को जो है वो कॉल की और जब बहुत ज़्यादा मुसलसल में कॉल्स करती रही तो मेरे शौहर ने जो है वो कॉल उठा ली। मैंने कहा आज आखिरी बार मैं कहती हूँ कि आ जाओ, तो इसके मुताबिक मेरे खाविंद ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह रहे, तंग कर रहे हैं, कहते हैं कि बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, तो हमने यहाँ पर नहीं रहना, तो मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ, मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे खाविंद ने गुस्से में कहा कि फिर इनको फांसी लगा दो। मैंने कहा फांसी लगा दूँ? मैंने फिर पूछा और उसके बाद कॉल बंद हो गई। कहती मैंने फिर अज़ारबंद जो है, आपको पता है वो जो बांधते हैं उन मासूम बच्चियों को, इस औरत ने उस अज़ारबंद से जो है पंखे के साथ लटकाया, फांसी लगाई। फिर इसने जब बच्चियों को फांसी लगा दी, बच्चियां बेचारी फौत हो गई, इसने वीडियो कॉल की अपने खाविंद को, बच्चियों की लाशें दिखाई और कहा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने बच्चियों को फांसी दे दी है और अब ये मर चुकी हैं, मैं भी फांसी लगाने लगी हूँ। इसने भी लगाने की कोशिश की थी, इसके गर्दन पे जो है वो उसके निशान भी थे। तो जैसे ही फांसी लगाने लगती है तो इसका भाई घर पे आ जाता है। इसके 2 भाई जो हैं इसी शहर में रहते हैं, रावलपिंडी में। जब ये वीडियो कॉल पे थी तो डेफिनेटली जब इसने कॉल बंद की होगी तो उसके जो है शौहर ने कॉल की होगी, बताया होगा भाई को कि ये सारा मामला हुआ, पुलिस को भी उसने कॉल की, भाई आया और उसको बचा लिया। तो ये जो है वो सुसाइड नहीं कर पाई। मौके से जो है इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसको कोई जो है वो रिग्रेट नहीं था, इसको कोई भी पेशेमानी नहीं थी, इसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। गुस्से में इंसान इस हद तक पागल हो जाता है, इसलिए तो गुस्से को हराम करार दिया गया है कि गुस्से में इंसान इतने बड़े बड़े कदम उठा लेता है कि आप बाद में सोचते रहते हैं कि यार सगी माँ, हम सुतेली माँओं को या सुतेले बाप को बदनाम दुनिया में किया हुआ है कि यार कितने, मैंने बहुत सारे ऐसे सुतेले माँ बाप देखे हैं जो उनके बच्चों को जो है अपनी बच्चों से ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पर तो अब ये हाल हो चुका है कि सगा बाप जो है वो मियाँ वाली में उसने अपनी मासूम बच्ची को मार दिया, इतनी छोटी बच्ची को गोलियाँ मार के मार दिया। और यहाँ पर ये कैसी औरत थी जब अपनी बच्चियों को फांसी दे रही थी, इसके हाथ नहीं कांपे, इसको डर नहीं लगा, इसको ज़रा बराबर भी एक इंसान को होता है ना कि कैसा गुस्सा, भाई आप अपने बच्चों को मार रहे हैं अपने हाथ से, आप बच्चों को दुनिया में लाते हैं, आपको हक ये किसी ने भी नहीं दिया हुआ कि आप उनको मार दें। इसको ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आई, इसके हाथ नहीं कांपे, इसको तकलीफ़ नहीं हुई। ये कैसी संगदिल माँ थी कि इसने अपने ही 2 मासूम बच्चियों को एक छोटी सी बात पर मौत के घाट उतार दिया। अच्छा जी, इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब ये अफसोसनाक वाक़या है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि कहीं पर सगा बाप, कहीं पर सगी माँ जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं। गुस्सा जी इंसान की अकल खा जाता है। खुदा का खौफ करें और गुस्सा जब आए तो इतने बड़े कदम ना उठाएं, ये सोच लें कि ये आपकी औलाद है, आप अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए जो अपने पैदा की भी औलाद के नहीं हैं। वो दुनिया में किसी और के क्या होंगे, दुनिया में कितने ख़तरनाक हैं कि अगर हमारे मुल्क में ऐसे लोग घूम रहे हैं तो किसी भी बात पर, छोटी सी बात पर उनको गुस्सा आएगा, किसी को भी मार देंगे। अफसोस का मकाम है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त दरिंदा बाप, दरिंदा सिर्फ माँ जो है आ गए हैं, इनका क्या करना है, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, हुकूमत वक्त को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि दिल यकीन माने बहुत तकलीफ़ में है ऐसे लोगों को देखकर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।